इस्लाम का हुस्न क्या होता है? तकरीर, खिताबत, खतीब जो बयान करता है ये इस्लाम से है, ये दीन से है। और दीन की खूबी क्या है, इस्लाम की खूबी क्या है? आओ नबी पाक की बारगाह में, नबी पाक की बारगाह में ज़ानुए अदब तह करके पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा बता दिया जाए इस्लाम की खूबी क्या है, इस्लाम का हुस्न क्या है? आका फरमाते हैं, सुनो, इस्लाम की खूबी ये है, इस्लाम का हुस्न ये है कि इंसान ऐसी बात से बच जाए जो लायानी और फजूल की बात। आका फरमाते हैं, मिन हुस्नी इस्लामिल मरी तरकुहु मा ला यानी। इस्लाम का हुस्न ये है कि इंसान फजूल बातों से बचा रहे। मेरे अजीजों, आप जरा गौर करें, आप कहां बैठे मालूम है? घबराने की जरूरत नहीं है। कसम खुदा की खाकर, कसम खुदा वल्लाह कहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहां बैठे आपको मालूम है? बस आप नियत कर लें, नियत ये कर लें कि इस मजलिस पाक में जो बैठा हूं सवाब हासिल करने के लिए, इस्लाह हासिल करने के लिए नियत कर लें। इसलिए कि जिस तरह की नियत होती है, नियत पर ही सवाब का दारो मदार होता है। इन्नमल आमालु बिन्निय्यात के तहत हर आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। इसलिए नियत ये कर लें कि मजलिस पाक में बैठने का मकसद सवाब हासिल करना और इस्लाह हासिल करना, ये नियत कर ले। और थोड़ा सा और बड़ी खुशनसीबी की बात यह है, हजरात कहां बैठे मालूम है? मौलाना साहिब रज़वी साहब किबला, ये कहां बैठे हम लोग मालूम है ना? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, बुखारी शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी में मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। हदीस किस तरह की है? हदीस कई रावियों से मरवी है। कहीं आया अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहीं आया अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, कहीं आया अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। लेकिन बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं, तबीयत मचल जाएगी कि आप कहां बैठे हैं। कसम खुदा के खुशनसीब है, ऐसी जगह बैठे हैं कि जिनके बारे में आका फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, इदा मररतुम बेरियासिल जन्नती फरतऊ, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो कुछ चर लिया करो, कुछ चुन लिया करो। अब सहाबा ने जब देखा कि मुस्तफा का बयान है कि जब तुम जन्नत के बागों से गुजरो तो कुछ चर लिया करो, अब जन्नत के बागात है क्या? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह माहिया रियासुल जन्नती, जन्नत के बागात क्या है? आका ने फरमाया, सुनो सहाबा, जन्नत के बागात का इल्म जानना चाहते हो, जन्नत के बागात के बारे में जानना चाहते हो, सुनो, जन्नत के बागात क्या है? मजालिसु ज़िक्री व हिलक़ु ज़िक्री, वो तुम जिक्र खैर में जो बैठे हो, जिक्र खैर की मजलिस में जो बैठे हो, यही तो जन्नत का बाग। अब पता क्या चला कि हम कहीं और नहीं बल्कि जन्नत के बाग में बैठे हैं, जन्नत के बाग में बैठे हैं। और मुस्तफा फरमाते हैं कि ये जन्नत का बाग है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब जन्नत के बाग से क्या मिलेंगे आपको? जन्नत के बाग से वही मिलेंगे जो जन्नत की नेमतें होंगी, जन्नत की आराइशें होंगी, जन्नत की आसाइशें होंगी, यही सब मिलेंगी आपको। पता क्या चला कि मुस्तफा के फरमान के मुताबिक आप जन्नत के बाग में बैठे हैं। मेरे अजीजों, शेख सादी शिराजी, बड़ी मशहूर किताब, हमारे उलमा जानते हैं। एक किताब है गुलसिता, एक किताब है पोस्ता। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब गुलसिता के अंदर
एक रुबाई लिखते हैं। रुबाई कहते हैं 4 लाइन के शेर को, 4 लाइन को रुबाई बोला जाता है। अब उस रुबाई में क्या लिखते हैं? बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। अब जरा इसका तसव्वुर करें, बस मंजर देखें। वो शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह नबी की तारीफ में रुबाई लिखते हैं, लेकिन अभी 3 मिसरा मुकम्मल हुआ था, 3 ही लाइन लिख पाए थे शेख सादी शिराजी, चौथा लाइन बन नहीं रहा था। कभी जो लिखने के लिए बैठिए ना तो आपको पता चलेगा कि लिखने की अहमियत क्या है, लिखने की कदर कीमत क्या है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ज़हन में कुछ भी नहीं है, लिखूं तो आगे क्या लिखूं। शेख सादी शिराजी ने जब 3 लाइन लिख लिया, 3 मिसरे मुकम्मल कर लिए, चौथा मिसरा मौजू नहीं हो रहा था, चौथा मिसरा बन नहीं पा रहा था। बहुत परेशान थे, बहुत डिस्कॉन्सोलेट थे, डिस्ट्रैक्टेड थे। परेशानी का आलम यह था, हैरानी का आलम यह था कि शेख सादी शिराजी हैरानी के आलम में, परेशानी के आलम में आपकी आंखें लग जाती है, आपकी आंखें लग जाती है। क्या देखते हैं कि मुस्तफा तशरीफ ले आए हैं ख्वाब में और आका फरमा रहे हैं, ए शेख सादी क्यों नहीं कह देते सल्लु अलैहि वालिही। पता चला 3 मिसरा शेख सादी का, 1 मिसरा मेरे मुस्तफा का है। और कौन कर सकता है? मौला ने वो खूबसूरत बनाया है। जब आम इंसानों का आलम यह होता है कि रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, ऐ इंसान हमने तो तुम्हें बेहतरीन सूरत पर बनाया है, हमने तो तुम्हें अच्छी सूरत पर बनाया है। जब इंसान की खूबसूरती का ये आलम है, आम इंसान की खूबसूरती का ये आलम है, तो मेरे हम सबके आपके भी आका, हम सबके आका, हम सबके मावा, हम सबके मलजा मुर्शिदी सैयदी सनदी औलादे अली शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला है। आप चेहरे की ज़ियारत करते जाएं, अल्लाह तबारक व तआला हर पल के बदले एक नेकी लिखेगा। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज क्या चल रहा है? आज भी जैसे पहुंचा हजरत यहाँ, एक आदमी फोन किया कि मैं फुला साहिब बोल रहा हूँ अमरोहा से, तो आपने कुछ दिन पहले किसी से बहस व मुबाहसा किया था, वो शिया और खारजी राफजियत जो बढ़ रही है, बहस किया था, मैं आपसे बहस करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा बहस करने के लिए, मैं अभी दूसरी जगह हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि तेजी के साथ राफजियत बढ़ रही है, तेजी के साथ खारजियत जन्म ले रही है, तेजी के साथ फैलती जा रही है शियत। मेरे अजीजों, आप ईमान की हिफाजत करें, आप अपने अकीदे की हिफाजत करें। लोग तो ये भी कह देते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहले नंबर के खलीफा नहीं है। क्या कहते हैं? पहले नंबर के खलीफा नहीं है। लेकिन याद रखो, मैं और किसी से नहीं बोलता, बल्कि हजरत अली खुद फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं कि अगर जो मुझ पर शेखैन को, अगर मुझे शेखैन पर गलबा दे, शेखैन पर फजीलत दे, तो मैं उसे 100 कोड़ा लगाऊंगा। अब पता चला यारो कि मेरे मौलाए कायनात हजरत अली खुद फरमा रहे हैं कि अबू बकर 1 नंबर के खलीफा है, हजरत उमर 2 नंबर
नंबर के खलीफा है, हजरत उस्मान 3 नंबर के खलीफा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए कि हम उन लोगों में से नहीं है कि जो हजरत अबू बकर को ना माने, उमर को ना माने। या अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौला ने ऐसा बनाया है कि अबू बकर को अंबिया रसूल के बाद सबसे अफजल मानते हैं। क्यों? इन्ना अफजल बशरी बादल अंबियाई बितहकीक अबी बकर सिद्दीक के इंसान और बशर में नबी और रसूल के बाद अगर कोई अफजल है तो वो अबू बकर सिद्दीक है, वो अबू बकर सिद्दीक है। हम मानते हैं चूंकि हजरत अली का खुद बयान है, एक बेटा एक लाल हजरत अली का, जिनका नाम हजरत मोहम्मद बिन हनफिया है, वो कहते हैं कि एक मर्तबा मैं अपने वालिद गिरामी से पूछा अन मोहम्मद इब्न हनफिया। हदीस इस तरीके से है कि हजरत मोहम्मद बिन हनफिया से मरवी है। काल, वो कहते हैं, वो फरमाते हैं, कुलतुली अबी, मैंने अपने बाप से कहा, पूछा, मैंने अपने बाप से क्या पूछा कि अय्युन नासी खैर, ए मेरे वालिद गिरामी, लोगों में सबसे अफजल कौन है? बादन नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम, नबी गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों में सबसे अफजल कौन है, लोगों में सबसे बेहतर कौन है? तो हजरत अली फरमाते हैं, क़ाल अलीयुन, अली ने फरमाया, अबू बकरिन, हजरत अबू बकर है। सुम्मा मन, फिर कौन है मेरे वालिद गिरामी? अबू बकर के बाद कौन है? हजरत अली फरमाते हैं, अबू बकर के बाद हजरत उमर है। फिर कौन है? तो हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान है। और उन्होंने कहा अपने बारे में, मैं तो मुसलमानों के गिरोह का एक आदमी हूँ। क्या मतलब? यहाँ पर यह तसव्वुर मत करना कि हजरत अली ने यह कह दिया कि मैं तो मुसलमानों की जमात का एक आदमी हूँ, एक फर्द हूँ। ये तवाज़ो था, ये इनकिसारी थी, ये आजिज़ी थी, ये फरोतनी थी। याद रखना, हजरत अली की इस बात से ये साबित हो गया कि 1 नंबर का खलीफा हजरत अबू बकर है, 2 नंबर का खलीफा हजरत उमर है, 3 नंबर का खलीफा हजरत उस्मान है, उसके बाद हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा का नंबर आ गया। याद रखें। और अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल लैल में इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, वमा ली अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। हर बंदे का एहसान होता है किसी न किसी पर, किसी न किसी पर हर बंदे का एहसान होता है। लेकिन अल्लाह गवाही दे रहा है, अल्लाह के कलाम की आयत शाहिद है इस बात पर। अल्लाह फरमाता है कि अबू बकर पर किसी का कोई एहसान नहीं। वमाली अहदिन इंदहु मिन नेमतिन तुजज़ा, हजरत अबू बकर पर किसी का कोई एहसान नहीं कि जिस एहसान का बदला दिया जाए, जिस एहसान का बदला चुकाया जाए। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो कुफ्फार मक्का हंसने लगे, कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हजरत अबू बकर पर किसी का एहसान होगा। कब कहने लगे? जब हजरत अबू बकर ने देखा हजरत बिलाल किसी मजूसी आका के गुलाम थे। मजूसी आका क्या करता था? हजरत बिलाल को ओबाश के हवाले करता, बदमाश लोगों के हवाले करता। हजरत
हजरत बिलाल को सजाएं देता, कभी उनको गरम रेत पर लिटाया जाता, घसीटा जाता। ओ बाश और बदमाश लोगों ने तरह तरह की सजाएं दी, ईज़ाएं दी, लेकिन याद रखो हजरत बिलाल का ईमान देखो, ईमान में ताजगी देखो, ईमान में बारीकी देखो। हजरत बिलाल का क्या जवाब था? अल अहद अल अहद अल अहद की सदाएं ज़बान पर जारी थी। पता क्या चला? पैगाम दिया हजरत बिलाल ने लोगों। पैगाम क्या था? हजरत बिलाल का पैगाम ये था कि जान जाए तो जाने देना, औलाद जाए तो जाने देना, लेकिन अपने सीने से नबी का दिया हुआ ईमान जाने ना देना। ये पैगाम दिया था हजरत बिलाल ने। जब हजरत बिलाल को हजरत अबू बकर ने आजाद कर दिया, महंगी कीमत दे करके, कीमतें गिरा दे करके, काफी पैसा दे करके जब आजाद कर दिया, तो लोगों ने क्या कहा कि हजरत बिलाल का भी एहसान होगा अबू बकर पर, तब ना अबू बकर ने एहसान किया है हजरत बिलाल पर, वैसे एहसान नहीं कर सकता है। लेकिन जब लोगों ने नजरिया कायम किया, अल्लाह ने उसकी तरदीद कर दी, अल्लाह ने उसकी रद्द फरमा दी। हे लोगों, तुम सोच रहे होगे, तुम कह रहे हो कि हजरत अबू बकर पर किसी का एहसान है। नहीं, किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका बदला दिया जाए, बल्कि हजरत अबू बकर पर सबका एहसान है, सबका एहसान है। और एक नुक्ते वाली बात बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, दिल की तख्ती पर लिख लेना, याद रखना कि जब तक दुनिया में ईमान लाते रहेंगे, जितने भी लोग मोमिन होंगे, हल्क़े इस्लाम में दाखिल होंगे, सबका सवाब हजरत अबू बकर को पहुंचेगा, सबका सवाब हजरत अबू बकर को पहुंचेगा। अल्लाह फरमाता है आगे, इल्लब्तिगा वजही रब्बिहिल आला। हमारा और आपका मकसद क्या होता है? कोई काम करते हैं दिखावे के लिए, नमाजियों की तादाद में इजाफा होता है, असर में आप पहुंच गए, फुला नहीं पहुंचा, तज़किरा शुरू, अरे फुला कहाँ रह गया हो, फुलानमा कहाँ है, फुला अभी तक नहीं पहुंचा नमाज में। पता चला हमारे हर काम में दिखावा है, हमारे हर काम में नुमाइश है, नामो नमूद को चाहते हैं। लेकिन याद रखो मोमिनो, एक सबक दिया हजरत अबू बकर ने कि कोई भी काम नामो नमूद के लिए नहीं करना है, नुमाइश के लिए नहीं करना है, दिखाने के लिए नहीं करना है, लिल्लाहियत करना है, अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए करना है, अल्लाह के रसूल की रज़ा को तलब करने के लिए करना है। याद रखो हजरत अबू बकर का जो भी काम हुआ अल्लाह की रज़ा के लिए हुआ, मुस्तफा की खुशनुदी। अल्लाह का कुरान खुद शाहिद है, इल्लब्तिगा वजही रब्बिहिल आला। अबू बकर ने जितना भी काम किया है सब के सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया। पैगाम मिलता है, काम करो, नाम हो ही जाएगा। नाम के लिए काम नहीं करना है, काम करते जाओ ना, काम करते जाओ ना, नाम एक दिन हो ही जाएगा। याद रखो मोमिनो, आगे हजरत अबू बकर की क्या शान और शौकत बयान की गई है, क्या अजमत बयान की गई है। अल्लाह फरमाता है वाला सौफ यरदा, सूरह दुहा में नबी की शान बयान हुई। अल्लाह फरमाता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा,
ए महबूब, हम आपको इतना नवाजेंगे, हम आपको इतना अता करेंगे, हम आपको इतना देंगे। ए मुस्तफ़ा मेरे, ए मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे हबीब, क्या आप राजी हो जाएंगे? जरा जरा तसव्वुर करें कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर के बारे में जो दो आयत उतरी, दोनों में यकसानियत देखे, दोनों में मुसावात देखे, दोनों में बराबरी देखे। सूरतुल दुहा में मुस्तफा की अजमत पर अल्लाह ने बयान किया तो यूं फरमाया, ए मेरे मुस्तफा, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, कि हम आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। जब अबू बकर के बारे में सूरतुल लैल के अंदर अल्लाह फरमाता है तो यूं फरमाता है, वाला सौफा यरदा, ए मेरे अबू बकर, ए मेरे यार के यार, ए मेरे हबीब के हबीब, ए मेरे मुस्तफा के हबीब, हम आपको, मैं आपको इतना अता करूंगा, इतना अता करूंगा। कहां? जन्नत में, क्या आप राजी हो जाएंगे? मैं आपको इतना अता करूंगा जन्नत में, क्या आप भी राजी हो जाएंगे? याद रखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर कबीरा, जितनी उम्र मेरे मुस्तफा की है 63 बरस, उतनी ही उम्र हजरत अबू बकर सिद्दीक की है 63 बरस। दो सफर हमेशा याद रखा जाता है, सफरे मेराज और सफरे गारे सूर। जो सफर, दो सफर हुआ था, इन दोनों सफर को याद रखा जाता है। जब सफरे मेराज हुआ था तो मुस्तफा ऐसे के साथ गए थे जो आसमान वालों में सबसे अफजल है, और जब मुस्तफा गार में गए थे तो ऐसे यार के साथ गए थे जो सहाबा में सबसे अफजल है। याद रखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत उमर खुद फरमाते हैं, ए अबू बकर, सारी नेकी ले लीजिए ना, सारी नेकी ले लीजिए, सिर्फ गार वाली नेकी दे दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, सिर्फ गार वाली नेकी दे दीजिए, सारी नेकी ले लीजिए। एक मरतबा हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा आसिफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी थी, अर्ज करने लगी, ए मेरे मुस्तफा करीम आका, आसमान के तारों के बराबर किसी की नेकी है? हजरत आयशा सवाल कर रही है, किससे? आकाए दो जहां से, अपने शौहरे नामदार आका से। या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने तारे हैं, जितने सैयारे हैं, जितने नुजूमो कवाकिब हैं, क्या उतनी नेकी किसी के पास है? आका ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ आयशा, है उतनी नेकी। अब हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बोलने लगी, या रसूल अल्लाह, बता दिया जाए कि किन के पास इतनी नेकियां हैं? मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, वो हजरत उमर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उमर, जिनके पास आसमान के तारों के बराबर नेकी है। जब इतना हजरत आयशा सुनी तो चुप। अब हजरत आयशा के जहन में बात तो ये थी कि वो मेरे अब्बू के बारे में आका फरमाएंगे, मेरे अब्बू के बारे में आका कहेंगे। अब हजरत आयशा सुकूत इख्तियार कर दी, तवक्कुफ बरत ली, कुछ देर के लिए खामोश हो गई। अब मेरे मुस्तफा करीम आका का जवाब सुनो। आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ए आयशा, क्यों चुप हो गई, क्यों खामोश हो गई? तुम ये जानना चाहती हो ना कि अबू बकर की कितनी नेकियां है? अरे सुनो, जितनी नेकियां हजरत उमर की है, सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी।
हजरत उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी है, और वो उमर के जिनके बारे में ये आता है कि लौकाना बादी नबीयुन व उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर होता। वो उमर के जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्ना शैतान यफिर्रु मिन उमर, कि हजरत उमर को देख करके शैतान भी रास्ता बदल लेता था, शैतान भी रास्ता बदल लेता था, शैतान भी खौफ खाता था। एक मर्तबा आका जलवागर है, आका तशरीफ फरमा है, हजरत उमर आका की बारगाह में आ रहे हैं। आका ने देखा, उमर ने देखा आका को, आका ने देखा उमर को, आका उमर को देख के मुस्कुराने लगे। उमर पीठ के पीछे क्या हो रहा नहीं जान रहे हैं, लेकिन आका ने मुस्कुराया तो हजरत उमर ने सोचा कि आका के मुस्कुराने की वजह क्या है, आका क्यों मुस्कुरा रहे हैं, आका के मुस्कुराने की वजह क्या है। जब गए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, आपने इस्माइल क्यों फरमाया, आपने तबस्सुम क्यों फरमाया, आपने इब्तिसाम क्यों फरमाया, या रसूल अल्लाह बता दिया जाए। आका ने फरमाया, ए उमर, जिस गली से तुम आ रहे थे शैतान तुम्हें देखा तो अपना रास्ता बदल लिया, शैतान देखा तो रास्ता बदल लिया। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।